अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा मुगल शासक था। अकबर को अकबर आजम शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। अकबर मुगल शासक हुमायूं के बेटे थे, जिन्होंने पहले से ही मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रखा था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। लंबे समय के बाद अकबर पूरे परिवार के साथ काबुल रहने लगे, जहां उनके चाचा कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा रहते थे। अकबर ने बचपन में ही युद्ध कला सीखी और वे निडर शक्तिशाली योद्धा बने। मुगल काल में जितने भी राजा महाराजा हुए, अकबर उन सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। वे बहुत ही बहादुर और शांति प्रिय राजा थे। वे महज 13 वर्ष की आयु में ही मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठे। 1551 में अकबर ने काबुल की रुकैया से शादी कर ली। महारानी रुकैया अकबर के चाचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी, जो उनकी पहली और मुख्य बेगम थी। हिंदल मिर्जा की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जगह ले ली और हुमायूं ने दिल्ली को 1555 में पुनर्स्थापित किया और उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया। कुछ महीनों के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खान की मदद से राज्य का शासन चलाया। क्योंकि उस समय अकबर काफ़ी छोटे थे, उन्होंने बैरम खान की सहायता से पूरे भारत में हुकूमत की। उन्होंने पूरे भारत में और करीब गोदावरी नदी के उत्तरी दिशा तक कब्जा कर लिया था। अपने मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भी प्रांत जीते थे, उनके साथ में या तो संधि की या फिर शादी करके उनसे रिश्तेदारी बनाई। अकबर की 7 पत्नियां थीं: रुकैया सुल्तान, सलीमा सुल्तान, जोधा, बीबी दौलत शाह, कसीमा बानो, भक्करी बेगम, गौहरुनिसा। अकबर के 5 पुत्र थे, जिनके नाम हैं जहांगीर, मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा, हुसैन और हसन। उनकी 5 पुत्रियां थीं: आरम बानो बेगम, शारकुनिसा बेगम, खानम सुल्तान बेगम, मेहरुनिसा बेगम, माही बेगम। वे खुद अनपढ़ होने के बावजूद भी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे। उन्हें सभी विषयों में असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसी कारण उनके शासनकाल में कला, साहित्य, शिल्प कला का काफी विकास हुआ था। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। उनके द्वारा किए गए नेक कामों के लिए उन्हें अकबर महान कहकर बुलाया जाता है। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। कई अलग अलग धर्मों के तत्वों को इकट्ठा करके अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के राज्य में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे और अपने प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए अकबर कुछ ऐसी योजना अपनाते थे जिसके कारण उनके राज्य के लोग काफी खुश रहते थे। अकबर को साहित्य काफी पसंद था और उन्होंने एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी, जिसमें करीब 24,000 से भी ज़्यादा संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी भाषा की किताबें थीं। और साथ ही वहाँ पर कई सारे विद्वान, लेखक, सुलेखक, अनुवादक, कलाकार, जिल्दसाज और वाचक भी थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महिलाओं के लिए पुस्तकालय की भी स्थापना करवाई। उन्होंने कई हिंदू मुस्लिम स्कूल खुलवाए। पूरी दुनिया के सभी कवि, वास्तुकार और शिल्पकार अकबर के दरबार में इकट्ठा होते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की, जो बहुत ही सरल, सहनशील धर्म था। उसमें केवल एक ही भगवान की पूजा होती थी। किसी भी जानवर को मारने पर रोक लगाई गई थी। इस धर्म में ना कोई रस्म रिवाज, ना कोई ग्रंथ और ना ही कोई पुजारी, मंदिर हुआ करता था। अकबर के दरबार के बहुत से लोग इस धर्म का पालन करते थे और वे अकबर को पैगंबर भी कहते थे। अकबर ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए 9 विद्वानों की नियुक्ति की थी, जिन्हें अकबर के नवरत्नों के नाम से जाना गया, जिनके नाम हैं राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर ने हिंदू राजपूत राजकुमारी से विवाह किया। उनकी एक रानी जोधाबाई राजपूत थी। जोधा अकबर की प्रेम कहानी विश्व प्रसिद्ध है। अकबर ऐसे पहले मुगल राजा थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया था और साथ ही
उन पर लगाया गया सांप्रदायिक कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने वे लोग जो मुस्लिम नहीं थे उनसे कर वसूलना भी छोड़ दिया था। ऐसा करने वाले वे पहले शासक थे और साथ ही उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों का भरोसा भी जीता। विभिन्न धर्मों को एक साथ रखने की शुरुआत भी अकबर के समय से ही हुई थी। 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर बहुत बीमार हो गए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा सलीम यानी जहांगीर राजा बना। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है।